आज मैं आप लोगों को शनिदेव की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें आपकी शिव से भी मुलाकात होगी। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि पहुंचे शिवजी के पास और बोले, शनिदेव आपकी तरफ आ रहे हैं, आप पे दृष्टि डालने। शिवजी बोले, शनि मुझ पे दृष्टि डालेंगे? मैं ऐसी जगह जाकर छुप जाऊंगा कि शनि देव को मैं मिलूंगा ही नहीं। पूरे 7.5 साल तक शिवजी गए और गंगा के अंदर समाधि लगाकर बैठ गए। 7.5 साल बीता। शिवजी बाहर आए, शनि देव के पास गए और बोले कि देखें, मैं ऐसी जगह जाकर छुपा कि तुमने मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। शनिदेव मुस्कुराए, हाथ जोड़े और बोले, हे प्रभु, आप इतनी ठंड में 7.5 साल सांस रोक के जो पानी के अंदर बैठे थे, वही मेरा 7.5 साल का 7.5 का प्रकोप था। और शिवजी बोले, ऊप्स, तो ये एक कहानी है जहाँ पे आपको यह समझ में आता है कि शनिदेव की दृष्टि से भगवान भी नहीं बच पाते, तो सबको एक एक शक्तियाँ दी हुई है और सबकी शक्तियाँ, जो जिसके पास जो शक्ति है वो उसमें सबसे ज्यादा महारत है और हर कोई दूसरे की शक्ति और दूसरे का असर है, उसका सम्मान करना है। तो वो हमने एक शनि की कहानी आपको सुनाई जिसमें शिवजी भी थे। अब हम आपको एक शिव जी की कहानी सुनाते हैं, लेकिन वो शिव जी की कहानी कम और गणेश जी की कहानी ज्यादा है। तो बाल रूप में एक बार गणेश और कार्तिक दोनों आपस में लड़ पड़े। छोटे छोटे थे। लड़ाई इस बात पर थी कि शक्तिशाली इन दोनों में से ज्यादा कौन है। कार्तिक का कहना था कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं और गणेश जी का मानना था कि शक्ति में तो मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। ये दोनों लड़ते लड़ते अपने माता पिता के पास पहुंचे। शिवजी और पार्वती वो बैठे हुए थे। दोनों शिवजी और पार्वती जी अपनी जगह पे। जब उनको ये पता चला तो शिवजी और पार्वती जी ने बोला कि एक काम करो, दोनों जन अपने अपने वाहन पे बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ। सबसे पहले जो 3 बार परिक्रमा खत्म करके पहले हमारे पास पहुंचेगा, वो इस बात पे जीत जाएगा। दोनों जन निकले। कार्तिक अपने मोर पर बैठकर तुरंत निकल गए गणेश जी, जिनका वाहन चूहा है। मगर फिर एक कमाल की बात हुई। कार्तिक के सफर में कार्तिक जहां जाते हैं, पृथ्वी का भ्रमण करते हुए परिक्रमा लगाते हुए चूहे के पैर के निशान, पहले से पहले राउंड में चूहे के पैर के निशान, दूसरे राउंड में चूहे का एक और पूरा परिक्रमा किया हुआ पैर का निशान थे। कार्तिक को चिंता हुई कि रास्ते में कहीं भी भगवान गणेश दिखाई नहीं दे रहे हैं और एक चूहा और भगवान गणेश वे मेरे और मेरे मोर के आगे कैसे चल रहे हैं। जब कार्तिक वापस भगवान शिव और पार्वती के पास पहुंचे 3 परिक्रमा पूरी करने के बाद, उसने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां बैठे हुए थे। तो कार्तिक ने पूछा, ये कैसे हुआ, आपने यह दौड़ कैसे जीती? फिर प्रभु गणेश, जो बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास है भगवान शिव और पार्वती की ही 3 परिक्रमा पूरी की, जिसके कारण उनके पृथ्वी के 3 परिक्रमा कार्तिक से पहले ही समाप्त हो गए, जिस कारण हम भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा की परिक्रमा करते हैं। उसकी यही वजह है। हमने बहुत सारे सांप देखे हैं, उसकी एक कहानी ये भी है। सांप यानी कि सर्प, ये तो बहुत देखा है हम लोगों ने, पर पुराणों में इस बात की भी कहानी है कि पहली बार सर्प कहाँ से आए थे। तो एक कहानी है कि ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था कद्रु और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। ये लोग ऋषि कश्यप के सारे पूजा पाठ में, तपस्या में उनकी मदद करते थे। एक दिन ऋषि कश्यप ने कहा दोनों से कि आप लोग इतनी मेरी मदद करते हैं, मेरे पूरे पूजा पाठ में मेरी सेवा करते हैं, आप लोग मांगो, आपको क्या वरदान मांगना है? वरदान में कद्रू ने 100 अंडे मांगे। उन्होंने कहा, मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो और जिनमें विष हो, जिनसे लोग डरे। कश्यप ने तथास्तु कह दिया। कद्रू को मिले 100 अंडे, उन सबको अलग अलग पोटलियां में रख दिया गया सेकने के लिए, ताकि वो सही समय पर फूट सके। अब बारी थी
विंता की विंता ने बोला कि मुझे भले कम बच्चे दीजिए, लेकिन कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली बच्चे चाहिए। ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु। तो उनको मिले 2 बड़े अंडे मिले। उन 2 बड़े अंडों को भी रख दिया गया सेंकने के लिए, ताकि जब वक्त आए तो उसमें से एक पूरा बच्चा निकले। ये जो 100 अंडे थे छोटे छोटे, ये एक एक करके फूटने लगे। जब उनका वक्त आया और उसमें से अलग अलग नाग निकलना चालू हुआ है, उसी में से एक नाग है वासुकी, जो शिव जी के गर्दन में होता है। शेषनाग और जितने भी बड़े प्रतापी नागों का नाम हमारे पुराणों में है, सब कद्रू के बच्चे हैं। जब एक एक करके ये सारे अंडे फूट रहे थे और एक के पीछे एक निकल रहे थे, तो विंता जो थी कद्रू की बहन, वो रोने लग गई। वो इम्पेशेंट होने लग गई। उनको लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने ही 2 अंडों में से एक अंडे को तोड़ दिया। उस अंडे में से जो बच्चा निकला उसका ऊपर का आधा बॉडी बना था और नीचे का आधा बॉडी अभी बन रहा था, मगर समय से पहले अंडा फोड़ देने के कारण ये अपाहिज रह गया। ये जब निकला तो इतना नाराज हुआ और ये बोला कि मैं आपके पास नहीं रहूंगा, क्योंकि आपने मुझे पूर्ण नहीं होने दिया, और वो चला गया। ऊपर अब विंता बहुत ही विनम्रता से इंतजार करने लग गई अपने दूसरे अंडे के फूटने का। जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से जो चीज निकली वो था गरुण। गरुण कौन है? गरुण है विष्णु जी का वाहन, और जो गरुण का भाई था, जो पहले ही ऊपर जा चुका था, जिसके पास नीचे का शरीर नहीं है, उनका नाम है अरुण। आज की डेट में अरुण कौन है? सूर्यदेव के जो 7 घोड़े, उनका जो रथ है, उस रथ का सारथी जो है वो विष्णु के वाहन गरुण का भाई अरुण है। सूर्यदेव के सारथी और गरुण है विष्णुदेव के वाहन, और कद्रू मतलब सारे सांप और विंता के बेटे हैं। मतलब गरुण और अरुण ये दोनों 2 बहनों के बच्चे हैं और इनमें बहुत ज्यादा दुश्मनी है। गरुण जो है वो नागों के बगल में खड़े नहीं हो सकते और नाग गरुण से बहुत ज्यादा नफरत घृणा करते हैं। तो ये है कहानी गरुड़ के बनने की और पृथ्वी में पहली बार सांप आने की। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के अनसुनी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।